एक जरूरी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें वीरेश के पास चलना होगा। वीरेश, दो बातें इस वक्त जाननी बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि तीनों हत्यारों को कोर्ट में पेश किया जाना था, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था। उस बाबत आपके पास क्या अपडेट है? एक सवाल मेरा ये है, और दूसरा ये कि स्वरूप रानी अस्पताल में जो पोस्टमार्टम चल रहा था दोनों का, यानी अतीक और अशरफ का, वो कहां तक पहुंची है प्रक्रिया? क्या वो समाप्त हो गया है या अभी उसमें कुछ और समय लगना है? देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का पहला जवाब दे दूं, क्योंकि 5:13 मेरी घड़ी में हो रहा है और जो सोर्सेस यहाँ पर पुलिस के जो कुछ हमारे अधिकारी यहाँ पर जो पोस्ट हैं, अभी मैं देख रहा था नीचे, तो जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि 7 बजे भैया एग्जैक्ट यहाँ पर आना है शव को, और अशरफ को भी और अतीक को भी, दोनों का शव यहाँ पे आएगा और 7 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। और इसके अंदर जनरेटर में दिखाना चाहूँगा कि रात हो जाएगी। अगर रात 7 बजे के बाद की ये प्रक्रिया शुरू होगी, जो धर्म कर्म होता है इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से जब होगा, तो ये जनरेटर की व्यवस्था, वो तार की भी व्यवस्था, और वो तार की जगह पर हर जगह लाइट लगाई जा रही है। आप ये लाइट भी अपने कैमरे में टेलीविजन स्क्रीन पर सुपुर्दे खाक वाली जगह पर आप देख सकते होंगे। और राजेंद्र, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, कुर्सियां भी लाई गई हैं। देखिए, कुर्सी लेकर एक आदमी जा रहा है, और जो पुलिस के लोग हैं अलर्ट हैं, तैनात हैं। इसके अलावा यहाँ पर चाक चौबंद आरएफ के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये जो पूरा इलाका है कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अगर मीडिया के लोगों को भी आना है तो बहुत जद्दोजहद करके यहाँ पर पहुंचा गया है। और ये जनरेटर इस बात का द्योतक है कि तैयारी किस रूप में की गई है। चारों तरफ तार खींचे गए हैं, लाइट्स लगाई गई है कि अगर रात होगा तो कहीं उजाले में कोई अंधेरे का फायदा ना, अंधेरा होगा तो कोई अंधेरे का फायदा करके उपद्रव न कर ले। क्योंकि एक आशंका पुलिस से हमारी जब बात हो रही थी तो ये इस बात की उसने जाहिर की थी कि अंधेरा होने पर यहाँ की गलियां बहुत चौड़ी नहीं है, तो कहीं कोई उपद्रव न कर सके, कहीं कोई हो हल्ला हंगामा न हो सके। देखिए, उस संवेदनशीलता का डर बहुत है, क्योंकि अतीक के चाहने वाले, इस बात से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अतीक के चाहने वाले, अतीक के समर्थकों की भारी तादाद, अतीक निर्दलीय चुनाव जीतता था। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद वो पार्टियों का मोहताज नहीं था, बल्कि पार्टियां उसकी मोहताज थी। चाहे समाजवादी पार्टी में रहा हो तो मोहताज नहीं हो, चाहे अपना दल में रहा हो, जब सोनेलाल पटेल जिंदा थे उस वक्त वो सारी पार्टियां उसकी मोहताज थीं। क्योंकि अतीक जैसे दबंग, अतीक जैसे माफिया को साथ लेने के बाद उनकी सीटें बढ़ जाती थीं। न केवल अतीक जीतता था, बल्कि अपने तमाम सुपुर्द, जो अपने जो चेले, उसके तमाम उसके जो समर्थक, जिसको वो चाहता था उसको जिताता था, उसको हराता था। क्षेत्रीय पार्टियों का जब वर्चस्व यूपी की सियासत में आया तो किसी भी तरीके से एन केन प्रकारण सत्ता पानी है, तो ऐसे दबंगों को प्रश्रय दिया जाना शुरू हो गया। और उनकी जो जमीन कब्जाने की, हत्या की जो इतिहास रहा है, उसे धूमिल करते देखा गया। उसे कोई बहुत तवज्जो जो मुखिया रहे क्षेत्रीय पार्टियों के, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि किसी भी तरीके से उन्हें सत्ता पानी थी। और सत्ता पाने के लिए ऐसे दबंग, ऐसे बाहुबली, ऐसे माफिया, ऐसे खौफ जिनका पूरे इलाके में 2-4 जिले में जिसका खौफ रहा हो, ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, उसको जिक्र उसका नहीं किया जाना चाहिए कि उन माफिया, उस अतीक के साथ कैसे बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री लोग उसके साथ बैठे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उसके यहाँ जश्न में जा रहे हैं, और उसको किस रूप में उसको प्रश्रय दिया जा रहा है। मैं कई बार पार्लियामेंट में देखा, जब अतीक आता था तो वो हमेशा वो सर पर एक टावेल सा, जो तौलिया यहाँ पे कहा जाता है, एक गमछा बांधे रहता था, और वो सांसद था, और जो उसकी जो स्टाइल थी वो धोती पहनता था, जिस तरह से इंडियन लोग धोती पहनते हैं, पूरी तरीके से जो टिपिकल नॉर्थ इंडिया की धोती होती है, और खासकर पूर्वांचल या बंगाल और इधर की जो बिहार की धोती पहनने की जो प्रक्रिया, उस तरह की धोती वो नहीं पहनता था जैसे आडवाणी जी, राजनाथ जी पहनते, वो वाली धोती नहीं, बल्कि साउथ इंडियन, चिदम्बरम को याद करिए और बाकी नेताओं को याद करिए तो वो दृश्य आपके सामने होगा। उस तरह की धोती पहनता था और कुर्ता पहनता था और गमछा बांधा करता था। पार्लियामेंट के जमाने में जब पार्लियामेंट भी आता था तो भी उसकी वही स्टाइल थी, अकेले चलता था, और चलने का बहुत मलंग स्टाइल था राजेंद्र, मलंग तरीके से चलता था, बेखौफ होकर चलता था। अभी हमने देखा था वीरेश, अभी जब उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया, जब उसके बारे में यह खबर आई कि उसका रो रो कर बुरा हाल है, उस वक्त भी उसके चलने का वही अंदाज हमने देखा जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं पार्लियामेंट में। वो अंदाज अभी तक नहीं बदला था।
जबकि हालात उसके सामने ये खड़े हो गए थे। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।